बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 24 नवंबर है और इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल ने ये काल दे रखी थी कि 24 नवंबर को पूरा मुल्क जैम हो जाएगा। तमाम रास्ते, तमाम काफिले इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे और वहाँ पर डी चौक में धरना दिया जाएगा और धरना तब तक दिया जाएगा जब तक कि इमरान खान जो हैं वो रहा नहीं होते। तो मैंने सोचा कि चलें इस्लामाबाद ना सही, लाहौर के अंदर तो हम मौजूद हैं, तो लाहौर में देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि लाहौर से उठने वाली तहरीकें जो हैं वो कामयाबी से हमकनार होती आई हैं माजी में। तो मैं अपने शहर का दौरा करावा। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसको मीनार पाकिस्तान का आज़ादी चौक कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड भी पूरी खाली पड़ी है, जबकि अगर हम सड़क की तरफ इशारा करें और सड़क की तरफ कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देखेंगे कि ट्रैफिक रवां दवा है। हाँ, पुलिस वाले खड़े ज़रूर हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो अपनी रूटीन में खड़ी हुई है और चल रही है और कोई उनको लिए प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त जो है लाहौर के अंदर फोग की सूरत हाल जो है, स्मोक की सूरत हाल वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग इस वजह से नहीं निकले। कहने का मतलब ये है कि बहाना कोई नहीं गा कि जनाब लाहौरी स्मोक बड़ी सी खंग लग जाती है, कोई इस तरह का मामला हो, ऐसा कोई सीन किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अलबत्ता जैन मंदिर चौक जो है वहाँ पर को 5-6 लोग जो हैं वो निकले और वहाँ पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हाफिज ज़ीशान जो हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। इसी तरह अब तक की इतलात के मुताबिक आमर डोगर और कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी और 1-2 और लोग जो हैं, अहमद वकास उनके एक MP थे, वो ये सब गिरफ्तार हुए हैं। अभी अगर मैं देखूं तो इस वक्त हमारे साथ जो हैं जनाब उज़्मा बुखारी साहबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, वो मौजूद हैं। अभी वो किसी TV चैनल से बात कर रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 मिनट वो हमसे भी बात कर लें और पता चल जाए कि उनके पास क्या इत्तलात हैं और लोग क्यों कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक ब्लॉक है और निकलने नहीं दिया जा रहा, लाहौर से आने भी नहीं दिया जा रहा, लाहौर से जाने भी दिया नहीं जा रहा, ये सूरत हाल क्यों बनी हुई है। एहतजाज करना तो बहरहाल हर एक का हक है और अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो उसको एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, आइन तो यही कहता है। लेकिन बहरहाल अभी जो सरकारी मौक़िफ़ है वो हम उनसे ज़रूर लेंगे, उज़्मा बुखारी साहबा से। मगर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यहाँ पर किसी भी जगह के ऊपर मुझे ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो रुका हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज इतवार है और इतवार की वजह से वैसे भी ज़्यादा ट्रैफिक कम होती है, दफातर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, लिहाजा लोग जो हैं वो कम तादाद में बाहर निकलते हैं। तो लाहौर के अंदर कम से कम अगर मैं बात करूं, लाहौर के अंदर अगर मैं कम से कम बात करूं तो यहाँ पर मुझे तहरीक इंसाफ का उस तरह से जोश, गलगला, वलवला जो बातें की जाती हैं कि लाहौर में बड़ी तहरीक इंसाफ वो नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे से इस वक्त उज़्मा बुखारी साहब मौजूद हैं। मैं ताड़े मगर नहीं आया, तुसी मैं लगता मेरे मगर आ गए। उज़्मा बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद है। आज़ादी चौक तुसी करना आ गए जी? मैं देखना इनकलाब का शौक बहुत था मुझे, मैं भी जरा देखूं इनकलाब कैसा होता है। फिर आखिरी कॉल है, कायदे इनकलाब की तरफ से एक आखिरी कॉल जो है वो दी गई है, तो वो आखिरी कॉल मुझे देखने का बड़ा शौक था। मैं देखूं कैसी होती है। जो लाखों लोग इमरान खान की एक आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए जो है वो घरों से बस बाहर निकले हुए हैं और वो बस टूट पड़ेंगे, वो देखने आई थी मैं। अच्छा, लेकिन ये बात तो ये है कि जो PTI है वो कहती है कि आप निकलने नहीं दे रहे किसी को, सारा शहर आपने ब्लॉक किया हुआ है, हर तरफ जो है वो कंटेनर लगे हुए हैं और ना लाहौर से कोई आने आ रहा है ना लाहौर से कोई जाने दिया जा रहा है। लाहौर के अंदर कोई कंटेनर है? आप भी अभी यहाँ से गुजर के आए, लाहौर के अंदर कोई कंटेनर दिखाएं। लाहौर के क्यों नहीं निकले बाहर? लाहौर की आबादी 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान है, उनमें से दिखाएं ना कितने लोग बाहर निकले हैं। बात यह है कि इनकलाब भाई प्लेटों में रख के, मतलब आपको आदत पड़ी हुई थी ना, आपको स्टेज से जाके दिए जाए, आपको लोग जो है वो प्रोवाइड किए जाए। अब जब सरकारी मुलाजमीन वहाँ से तो ला रहे हैं KPK से, अब पंजाब में वो सहूलत आपको मुयसर नहीं है, तो रोना धोना तो ना करें, इनकलाब के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन उज़्मा बुखारी ये तो बार आप मानेंगी कि एहतजाज करना बाहर सबका बुनियादी हक है? बिल्कुल है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन सियासी जमातों का, दहशतगर्द जब निकलते हैं
तो दहशतगर्द पीटीआई सियासी जमात नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दहशतगर्द जमात है। और एक दफ़ा नहीं, 2014 से शुरू करो ना, वो पार्लियामेंट पे हमला, पीटीवी को बोलना, इसमत जुनेजो को ईंटें मारना, थानों पे हमले करके बंदे छुड़ाना, फिर उसके बाद 25 मई को इस्लामाबाद में आग लगाना, एक वफाक के ऊपर यलगार करना एक सूबाई वज़ीर आला के साथ जब परवेज़ खटक थे, फिर उसके बाद 9 मई करना, लूट मार करना, आग लगाना, ये उनके पसंदीदा मशगले हैं भाई। जो लोग ये करते हैं, मुझे बताओ, एहतजाज के अंदर क्या आप असला लेके आते हैं? एहतजाज के अंदर क्या अफगानी और तालिबान जो हैं उनको पैसे दे के लाया जाता है? ये एहतजाज होता है? इसको सियासी एहतजाज कहते हैं? नो, इनका ना एजेंडा सियासी है, ना इनका तरीकाकार सियासी है, और ना ये सियासी लोग हैं। और सियासी लोग जब नहीं होते फिर उनके साथ इसी तरह वो तो कहते हैं हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ी करे, मैंने कल भी बात की थी, शरीयत का नाम लेते हुए ना मेरा तो दिल घबराता है। मतलब कहाँ शरीयत और कहाँ हम, और वो नाफिज करेंगे जिनकी खुद की सर से पाँव तक दोनों मियाँ बीवी जो है वो जितने शरीयत के मुजरम है। अब मैं एक खातून होते हुए इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वो बीबी ये तो बताए ना, जो वो करती फिरती हैं या जो उनका मियाँ करता है वो शरीयत के कौन से जो है वो असूलों पे पूरा उतरता है। फिर बात यह है कि आप सुनी सुनाई बात के ऊपर आपने कितना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। ये जो क्यों नहीं निकलती, दीनदार औरत है ना, अपने बच्चे लेके निकले बाहर, इमरान खान के बच्चे बुलवाए ना, बुलवा के आके इनकलाब लाए। दूसरों के बच्चे क्यों मार खाए, दूसरों के बच्चे टीयर गैसिंग क्यों बर्दाश्त करे? वजह। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात नहीं है और वो एक दहशतगर्द तंजीम है। ये 9 मई का भी इन्होंने वाक़या किया था। आपकी हुकूमत आए हुए अब आज 8-9 माह तो हो गए हैं तकरीबन, अभी तक आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, कोई उनके बंदों को उस तरह से सजाएं नहीं मिल रही और लोग तो गिरफ्तार भी नहीं हो रहे। पिछले दिनों मैंने DIG ऑपरेशंस का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि 1909 लोग हैं PTI के जो मतलूब हैं और वो गिरफ्तार करने में नाकाम है। दो चीज़ें हैं, एक तो सारे दहशतगर्दों का इस वक्त दमाजगा KPK हाउस है और KPK गवर्नमेंट है। आप जितने दहशतगर्द हैं वो आपको KPK से निकलते हुए नजर आते हैं और वहाँ पे वो दंदना रहे हैं। बाकायदा सियासी मतलब सरकारी प्रोटोकॉल भी, सियासी पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था 2 अरब रुपया मसाजिद के आइमा कराम के नाम के ऊपर जो है वो DCOs और ACs ने जो है वो निकलवाया है, वो कहाँ गया है, उसका जवाब कौन देगा? फिर दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनके ऊपर हमले हुए, और एक मिलिट्री कोर्ट्स का एक्ट हमारे पास मौजूद है, उसके तहत उनके केसेस चलने चाहिए। उसके ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट पे स्टे है। तो देखिए बहुत सारी मिलिट्री कोर्ट्स क्यों, ये जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी तो मुकदमात हैं। वहाँ पर जो केस जाता है वहाँ पे वो जमानत हो जाती है। हाँ, वो जमानत। अब मैं उस पर क्या कहूँ, देखिए ना, रिमांड की स्टेज के ऊपर केस को ख़त्म कर देना ये अनप्रेसिडेंटेड है। अबूरी जमानतें 1.5 साल चलना अनप्रेसिडेंटेड है, अनलॉफुल है। हमने तो ये कानून पढ़ा नहीं जो आजकल कानून हम देख रहे हैं जो अदालतों में चल रहा है। यानी इनके जिनके भी केसेस आएंगे उन केसेस के अंदर बिल्कुल अदालतें ना कानून देख रही हैं, ना ज्यूरिसडिक्शन देख रही हैं। काम यहाँ हो रहा है, जाके उनको जमानत और रिलीफ मिलेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या पेशावर हाई कोर्ट से। मैं क्या कहूँ इसके बाद? तो फिर ये मान लिया जाए कि आप बेबस हैं। नहीं, देखिए, हमारा काम तो जाहिर है केस फॉरवर्ड करना है, सजाएं देना अदालतों का काम है। लेकिन अदालतों में अगर ईमानदारी चल रही है, ये उज़्मा बुखारी साहबा की आपने बात सुनी। उन्होंने जो सारा अब तक 9 मई के केसेस में लोगों को सज़ा नहीं हो सकी और 9 मई के मुजरम जो हैं अभी तक आज़ाद हैं या अदालतों से रहा हो रहे हैं, तो उन्होंने ये सारा कुछ अदलिया के ऊपर डाल दिया। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से जो केस पेश किया जाता है, अगर हम किसी इंडिपेंडेंट जूरिस्ट से बात करें तो वो ये बताते हैं कि उस केस के अंदर प्रॉपर तरीके से जान नहीं। कुछ वैसे भी अगर हम नोट करें तो पुलिस का ये रवैया बन चुका हुआ है कि वो जो पहले साइक्लो स्टाइल मुकदमात होते थे उसी तरह से मुकदमात दर्ज होते हैं तो फिर अदालतें जो हैं वो उनको रिलीज देती हैं। लेकिन बहरहाल मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो अभी तक लाहौर शहर के अंदर 5-6 गिरफ्तारियां, इसका मतलब 5-6 लोग निकले थे अभी तक की तरह के मुताबिक। पेशावर जो इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ है वहाँ पर और फैज़ाबाद, वहाँ से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लोगों की तादाद जो है वो अभी तक तो कम अज़ कम लाहौरिये तो बाहर नहीं आए। ट्रैफिक चल रही है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी को रोका नहीं जा रहा आने से। लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकलने वाले और इमरान खान के दीवाने जो खुद को कहते हैं, वो मुझे किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि उन्होंने बुशरा बीबी के मौकलों से कोई ऐसा अमल सीख लिया हो कि वो नज़र ना आए।
और वो क्या कहते हैं, उन्होंने कोई खलाई मखलूक वाला जो है रूप धार लिया हो। लेकिन फिलहाल इस वक्त तकरीबन 2:15 बजे का टाइम है, अभी तक शहर के अंदर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसी हमें हलचल दिखाई नहीं दे रही कि तहरीक इंसाफ वाले जोर लगा रहे हों यहाँ से बाहर निकलने की। अलबत्ता बुशरा बीबी ने कहा था कि जो गिरफ्तार होगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। तो अब तक तो फिर जितने गिरफ्तार हुए हैं को 5-6 इनके MP MNAs, तो वो तो बुशरा बीबी फिर पार्टी से निकाल देंगे। ये अलग बात है कि वो खुद भी मुजाहरे में शिरकत नहीं कर रही और किसी जगह से लीड नहीं कर रही। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। मज़ीद जैसे जैसे इसमें मालूमात आएंगी और मज़ीद अगर कोई चीज़ यहाँ पर हुई तो भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।